और हम में से हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा कि हमने इस जिम्मेदारी को कैसे अदा किया। रिजाल का जो लफ्ज है वो शौहर के लिए इस्तेमाल किया गया है। मेहर एक टोकन होता है जिसमें वो कमिटमेंट करता है कि आज से इसकी इज्जत, इसका वकार, इसकी खुशी, ये सारी मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको अदा करूंगा। मर्द को जो अल्लाह ताला ने इस रियासत का सरबराह बनाया है, तो वो ये इस वजह से बनाया है वो कमा कर लाए और अपनी बीवी पर अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करे कि बेमा हाफिज। देखो ये राजों की हिफाजत करना शौहर की, ये एक बहुत बड़ी चीज है, इसलिए कि तुम देखो कि इसमें तुम अल्लाह ताला की मुशाबहत में आ जाओ। उन्होंने हजरत आयशा पे इल्जाम लगा दिया गलत किस्म का, सफवान बिन मुअत्तल के बारे में। दिल के अंदर तो बिल्कुल पता था कि आयशा बिल्कुल साफ सुथरे किरदार की, और लेकिन तो वो बहुत रोई, और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने माँ बाप के घर जाना चाहती हूँ। और अल्लाह ताला ने कहा कि ए मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है कि तुमने जब अपनी माँ के बारे में इस कदर घटिया और फजूल बात सुनी, तो तुमने क्यों नहीं कह दिया कि उम्मुल मोमिनीन ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन देखिए ना कि उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हजरत आयशा को सवाल किया, किसी किस्म का कोई सवाल नहीं किया, ना डांटा, ना कहा कि तुमने लापरवाही का मुजाहरा कि आपके घर में जो बहू आई है वो एक नए माहौल में आई है। पहले वो अपने माँ बाप के माहौल में जहाँ वो पैदा हुई, जवान हुई, परवरिश की, तो उसको कम से कम जो है ना वो आपको 2 या 3 साल का अरसा उसको देना चाहिए कि वो हमारे माहौल में एडजस्ट कर। सास को अगर आप दवा देती हैं या पानी देती हैं तो आपका रब कितना राजी होता है, और जब आपका रब राजी होता है तो आपकी जिंदगी में बरकतें ही बरकतें होती हैं। बेहतरीन मुसलमान वो होता है जिसका इखलाक सबसे अच्छा। तो यहाँ मैं ये समझती हूँ कि कामयाब अज़वाजी जिंदगी में शोहर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शोहर बीवियों पर जो एक दर्जा फजीलत है वो इसी अकल की वजह से तो कहा गया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज बहनों और हजरात, अस्सलामु अलैकुम। आप लोगों को खुश आमदीद और आपका शुक्रिया कि आपने मेरी गुफ्तगू सुनने के लिए अपना टाइम निकाला। और यकीनन आप दीन के बहुत अच्छे तालिब इल्म होंगे, जो आप अल्लाह का दीन सीखना चाहते हैं। और ये एक मुसलमान पर फर्ज भी है कि वो सिर्फ नाम का मुसलमान नहीं हो, बल्कि उसको अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब का भी पूरा इल्म होना चाहिए, और उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी ये जिंदगी बसर करनी चाहिए। मैं आम तौर पर अगर किसी भी महफिल में जाती हूँ तो मैं ये एक बात जरूर करती हूँ कि हमारे जो अमाल हैं हमें रुक कर सोचना चाहिए कि हमारे जो अमाल हैं आया वो अल्लाह ताला की किताब के मुताबिक है या नहीं है। और अल्लाह ताला जब हम इस दुनिया से अल्लाह ताला के हुजूर में वापस जाएंगे तो हमसे पूछा जाएगा अल्लाह ताला की तरफ से कि क्या आपने मेरी किताब पढ़ी। जब हमारे अमाल कुरान मजीद के मुताबिक नहीं होंगे और हम उस इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सकेंगे जिसमें अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में डाला, तो हमसे जरूर सवाल पूछा जाएगा। जैसे फरिश्तों के बारे में भी आता है, सूरह मुल्क के अंदर आता है कि जब वो फरिश्ते किसी को दोजख में या सजा में डालेंगे तो उससे सवाल पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से कोई पैगंबर आया था, कोई आगाह करने वाला आया था। तो हम जवाब में ये बात कहेंगे, या वो मुजरिम ये बात कहेगा कि हाँ आए तो थे, लेकिन हमने उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और हमने उनकी बात को ध्यान से नहीं सुना। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अल्लाह की किताब को, जो उसने हमें बताया है कि इस ज़ाब्ता हयात में आपने इस किताब को फॉलो करना है। कुरान मजीद में ये बात भी नकल हुई है कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेंगे कि ए मोहम्मद, तेरी कौम को क्या हुआ कि तेरी कौम जो है वो इस कदर गुमराहियों में क्यों पड़ गई।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब होगा कि रब्बे इन्नी कौमी तखज़ु हाज़ल कुरान महजूरा, कि ए अल्लाह ताला, मेरी कौम ने इस किताब को पसे पुश्त डाल दिया था, और इनका जो नॉलेज था या इनका जो अमल था वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे था, इस कुरान के मुताबिक नहीं था। और ये हकीकत है कि हम मुसलमान सिर्फ इस वक्त मेजॉरिटी में सिर्फ सुनी सुनाई बातों को अपना दीन समझते हैं। हम लोगों के पास इतना वक्त ही नहीं, या हम इतनी अहमियत ही नहीं देते कि हमें अल्लाह की किताब को जिंदगी में कम से कम एक दफा समझ कर पढ़ना चाहिए, ताकि हमारे जो अमाल हैं वो इस कुरान मजीद के मुताबिक हो सकें। ये हमें जरूर पता होना चाहिए। लेकिन आम तौर पर हम इस चीज के बारे में इतने ज्यादा तवज्जो नहीं देते। और सबसे पहली बात जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाई है वो ये है कि ये दुनिया आजमाइश की खातिर बनाई गई है। ये दुनिया अल्लाह ताला ने एक ये तस्वुर जो पेश किया सूरह बकरा के अंदर, वो तस्वुर ये है कि मैंने एक ऐसी दुनिया बनानी है इस दुनिया के बाद जो हमेशा की दुनिया होगी। उस दुनिया के अंदर अल्लाह की हर नेमत हमेशा के लिए, हर नेमत, जिंदगी, तंदुरुस्ती, खुशियां, नेमतें, माँ बाप, औलाद, बहन भाई, यानी ये इस दुनिया में जो पास हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा अल्लाह ताला के इम्तिहान के अंदर, वो हमेशा की जिंदगी उसको मिलेगी, और ऐसी नेमतें उसको मिलेंगी जो कभी भी छिनने वाली नहीं होगी। लेकिन अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर हमें इम्तिहान में डालकर अल्लाह ताला हमारे अंदर के लोगों को चुन रहा है कि हर जनरेशन के अंदर कौन है जो बेस्ट अमाल करने वाली खातून है, और कौन है जो बेस्ट अमाल करने वाला मर्द है। और इस तरीके से अल्लाह ताला हमें चुन रहे हैं, और हम अपनी इस जिंदगी के अंदर इम्तिहान देकर, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं और वहां आप अपना पेपर सॉल्व करते हैं, और फिर इसी पे ही निसार होता है कि आप कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। तो इस पर अल्लाह ताला आखिरत में हम अपने अपने हिस्से का इम्तिहान देकर इस दुनिया से चले जाते हैं, और फिर क्यामत वाले दिन हमें हमारा रिजल्ट सुनाया जाएगा। अल्लाह ताला ने ये बात कही है कि उस दिन तुम तीन ग्रोहों में तकसीम हो जाओगे, उन तुम सलासा, तुम उस दिन तीन ग्रोहों में तकसीम हो जाओगे। सबसे पहले तो अस्साबिकून अल अव्वलून। अस्साबिकून अल अव्वलून का मतलब है कि ये वो लोग होंगे, ये वो कैटेगरी होगी जो हमेशा सबसे आगे बेहतरीन अमाल करने के लिए आगे बढ़े। वो लोग होंगे जो अल्लाह की राह में पैसे खर्च करने की बात आए या किसी और मामले की बात आए, उनकी कोशिश होती है कि अल्लाह की रजा के लिए हम सबसे आगे रहें। और उसमें अल्लाह ताला ने खुद ही ये फरमा दिया कि उसमें मेजॉरिटी जो है वो उन लोगों की होगी जो नबियों के साथी होते हैं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जो सहाबा कराम थे, और जिनमें से 10 के नाम अशरा मुबशरा में आते हैं, और उसके अलावा और भी जो हर नेकी के काम में आगे 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 चलते रहे। और दूसरी कैटेगरी जो होगी असाबुल जमीन के, कि उनको उनके नामा या माल दाएं हाथ में दिए जाएंगे। क्यामत के दिन उनको दाएं हाथ में उनके अमाल नामे दिए जाएंगे, और इसका ये मतलब होगा कि तुम कामयाब हो गए। कुछ गलतियां भी इनसे हुई, वो वाला मामला नहीं है जो साबिकून अव्वलून का था। कुछ गलतियां हुई, कुछ कोताहियां हुई, लेकिन बहरहाल अच्छे अमाल ज्यादा थे। और उसके बाद तीसरा ग्रोह जो होगा वो अस्हाबुल शिमाल का होगा, यानी उनको उनके नामाए अमाल उनके बाएं हाथ में दिए जाएंगे। और इसका मतलब होगा कि तुम दुनिया के इम्तिहान में तुम फेल हो गए, कामयाब नहीं हुए। और जाहिर बात है कि ये वो लोग होंगे जिन्होंने दुनिया के अंदर बिल्कुल किसी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, और कोई भी उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि वो कभी इस तरफ ध्यान दें और बेहतरीन अमाल करके अल्लाह ताला की उस लिस्ट में आ जाएं जो कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बेहतरीन इंसानों के बनाई है। तो ये कुरान मजीद का कानून है। अब अल्लाह ताला ने ये बता दिया
कि मैंने ये दुनिया आजमाइश के लिए बनानी है, और इसमें जब तक क़यामत नहीं आती अल्लाह ताला हर नस्ल से बेहतरीन लोगों का इंतखाब कर रहे हैं। और असल में जिंदगी का जो मकसद है वो अल्लाह ताला की उस दुनिया के लिए अप्लाई करना है, जिसमें ना तो कभी मौत आएगी, ना कभी तकलीफ आएगी, ना कोई परेशानी होगी, ना कोई दुख होगा, ना कोई बीमारी होगी। बस हर तरफ, जिस तरफ आप नजर उठाएंगे उस तरफ जो है वो अल्लाह की रहमतें और नेमतें होंगी। तो इस ज़िमन में जो जिम्मेदारी आती है वो इस लिहाज से आती है कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल, के ए लोगो, तुम में से हर कोई, उसके कंधे पर कोई ना कोई जिम्मेदारी है। हर बंदे पर, कोई भी इससे मुस्तस्ना नहीं है, हर पर कोई ना कोई जिम्मेदारी है, और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछना चाहिए। तो इसका असल में मतलब ये है कि हम इस दुनिया में ऐशो इशरत के लिए नहीं भेजे गए, बल्कि हम इम्तिहान देने के लिए भेजे गए हैं। तो माँ जो है वो भी, उसके कंधों पे भी जिम्मेदारियां हैं, बाप के कंधे पे भी जिम्मेदारियां हैं, हुक्मराने वक्त के कंधे पे भी जिम्मेदारियां हैं, डॉक्टर के कंधे पे भी जिम्मेदारियां हैं, इंजीनियर के कंधे पे भी जिम्मेदारियां हैं, टीचर के कंधे पे। तो ये जो लाइफ एक एक सेकंड हम लोग गुजारते हैं, इसके अंदर दर हकीकत हम अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर रहे होते हैं। और हम में से हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा कि हमने इस जिम्मेदारी को कैसे अदा किया। और इसी पर ही हमारे अमाल की बुनियाद होती है कि आपने कितनी जिम्मेदारी के साथ इस दुनिया को गुजारा। जब हम अब आते हैं सूरह निसा की तरफ, तो सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला ने ये बात कही कि या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ए लोगो, डरो उस परवरदिगार से जिसने तुमको एक ही मादे से पैदा किया, एक ही मटेरियल से पैदा किया। और उस मादे और मटेरियल से मर्द और औरत को, यानी आदम और हव्वा को पैदा करके अल्लाह ताला ने फिर उसमें इन मर्दों और औरतों की पैदाइश के सिलसिले को दोनों के पानी से मिलाप करके पैदा किया। यानी आदम और हव्वा जो है वो अल्लाह ताला ने उनका आगाज मिट्टी से किया, मिट्टी से बनाया, गारे से बनाया, खनखनाती मिट्टी से बनाया। और उसके बाद फिर उनकी नस्ल का जो आगाज है अल्लाह ताला ने वो दोनों के, मर्द और औरत के, जो मर्द के स्पर्म्स होते हैं और खातून के अंदर अल्लाह ताला ने वो एग बनाने का सिलसिला किया, और उसमें फिर अल्लाह ताला ने नस्लों का आगाज किया। और उसके बाद अल्लाह ताला ने ये बात कही। अब ये जो तसव्वुर ये आता है, उसमें यही है कि अल्लाह ताला ने ये कहा कि जब इस सिलसिले को आदम और हव्वा ने जिस तरह आगे बनाया, अल्लाह ताला ने इस सिलसिले को फिर मर्द और औरत, यानी शोहर और बीवी के ताल्लुक से इस नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाया। इन्हीं के ताल्लुक से बच्चे पैदा होते हैं, इसी के ताल्लुक से नस्लें आगे बढ़ती हैं, यहाँ तक कि फिर आखिर क्यामत तक में कोई आखिरी बच्चा जो आएगा, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला इस सिस्टम को वाइंड अप कर देंगे। इस दुनिया में जब मियाँ और बीवी का रिश्ता बनता है तो जाहिर है कि हर जिम्मेदारी के कुछ तकाजे होते हैं। जब मियाँ बीवी निकाह के जिमन में एक रिश्ते में बन जाते हैं और इंतहाई करीबी रिश्ता बन जाता है, तो उसमें किसी एक पर सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होती, दोनों पर जिम्मेदारियां होती हैं। और इस जिम्मेदारी के अंदर मर्द को अल्लाह ताला ने, मर्द जब कहता है अल्लाह ताला कुरान मजीद में मियाँ बीवी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो मर्द का मतलब होता है शौहर। ये मतलब नहीं होता कि हर मर्द, ये मतलब नहीं होता। जब इसमें या बीवी के हवाले से जिम्मेदारियों का जिक्र होता है, और जैसे कि मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ये बात कहते हैं कि अर्रिजालु कव्वमूना अलन निसा, कि जो मर्द हैं वो खवातीन पर एक दर्जा फजीलत रखते हैं। तो यहाँ जो मर्द का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो किसी आम मर्द के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया कि मर्द का मतलब बाप है या भाई है या बेटा है या सोसाइटी का कोई भी मर्द, ये मतलब नहीं है।
यहाँ पर जो मर्द का लफ्ज है, रिजाल का जो लफ्ज है, वो शोहर के लिए इस्तेमाल किया गया है कि जब सोसाइटी के अंदर दोनों का निकाह होता है तो मर्द सोसाइटी के सामने ये कमिटमेंट करता है मेहर की सूरत में। मेहर जब देता है तो वो ये कमिटमेंट करता है पूरी सोसाइटी के सामने, अपने खानदान के सामने, कि आज से ये खातून मेरी जिम्मेदारी है, और इसका नानो नफका, खाना पीना, इज्जत वकार, अब ये इस मर्द की जिम्मेदारी है। वो बीमार होती है, वो परेशान होती है, उसको कोई तकलीफ आती है, तो अब वो शोहर जो है वो सारी जिम्मेदारी, वो मेहर जब देता है तो मेहर एक टोकन होता है जिसमें वो कमिटमेंट करता है कि आज से इसकी इज्जत, इसका वकार, इसकी खुशी, ये सारी मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको अदा करूंगा। ये असल में पूरी सोसाइटी के सामने वादा करता है। और जब ये मर्द अपनी इस जिम्मेदारी को अदा करने में कोई कोताही करता है तो फिर सोसाइटी उसको पूछेगी, या उस दौर का जो अदालती निजाम है वो पूछेगा कि तुमने जो वादा किया था तो तुम अपने वादे को पूरा क्यों नहीं कर रहे। तुमने सोसाइटी के सामने वादा किया था। तो जो मियाँ और बीवी के निकाह के साथ घर की जो रियासत वजूद में आती है उसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी जिम्मेदारियां शोहर के कंधे पे रखकर उसको सिर्फ एक दर्जा फजीलत दी है। ये जो हम आमतौर पर समझते हैं ना कि खातून जो है वो सारी की सारी जिम्मेदारियां उसकी हैं, और खातून जो है शोहर वो उसका मजाजी खुदा है, और उसको अपने जो हमारे तस्वुर है कि शोहर के मुकाबले में तो औरत की कोई हैसियत ही नहीं, बस शोहर जो कह दे वो कह दे, ऐसी बात नहीं। अल्लाह ताला ये तकाजा करते हैं कि दोनों अकल से काम लेंगे और एक दूसरे की हकूक का ख्याल करेंगे, एक दूसरे की जिम्मेदारियां बांटेंगे। और मर्द को जो अल्लाह ताला ने इस रियासत का सरबराह बनाया है तो वो ये इस वजह से बनाया है कि एक तो वो बहुत सारी जिम्मेदारियों का कफील है, दूसरा उसके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि वो कमा कर लाए और अपनी बीवी पर अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करे। यानी अगर मर्द जो है वो वेल ऑफ है, उसकी आमदनी बहुत अच्छी है, तो वो अपनी बीवी पर दिल खोल कर खर्च करे ताकि वो उसको राजी कर सके। और इसी तरीके से जिसकी आमदनी कम है या थोड़ी है तो वो इसको अपनी मोहब्बत और शफकत और प्यार के साथ बीवी को ये एहसास दिलाए कि मेरी सारी सोच और जिम्मेदारियां तुम्हारे बारे में है। और उसके मुकाबले में बीवी का जो कैरेक्टर है वो अल्लाह ताला ने ये बयान किया कि फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुन लिल गैबि बिमा हाफिज़ल्लाह। यहाँ भी जो अल्लाह ताला ने खवातीन के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया निसा के हवाले से, तो वो बीवियां मुराद है कि बेहतरीन बीवियां वो होती हैं कि जो अपने शौहर की मेहर उसकी बात को मानने वाली होती हैं, उसकी अतात करने वाली होती हैं, और उसके राजों की हिफाजत फर्माबरदार होती है, और उसके राजों की हिफाजत करने वाली होती है। क्योंकि और आगे अल्लाह ताला ने बड़ी ही खूबसूरत बात कह दी कि बेमा हाफिजन। देखो ये राजों की हिफाजत करना शौहर की, ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसलिए कि तुम देखो कि इसमें तुम अल्लाह ताला की मुशाबियत में आ जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला भी तो राजों की हिफाजत करता है। अगर अल्लाह ताला किसी के राजों को खोलने पर आ जाए हम में से, तो हम में से हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम सोसाइटी से छुपाना चाहते हैं। तो देखो अल्लाह ताला भी तो तुम्हारे राजों की हिफाजत करता है। इसलिए ये जो इनकी अलैदगी की जिंदगी होती है मियाँ बीवी की, इनकी जो पर्सनल जिंदगी होती है मियाँ बीवी की, तो उसके अंदर बीवियों को अपने शोहरों के राजों की हिफाजत करनी होती है। अल्लाह ताला ने खास तौर पर ये बात की है कि अगर खातून अपने मियाँ की पर्सनल लाइफ को अगर वो सोसाइटी के सामने खोलने लग जाए तो मर्द के लिए बहुत ही शर्मिंदगी का बायस बनता है। और इसी तरह शोहरों में भी मैंने देखा है कि कुछ ऐसे शोहर होते हैं
जिनकी कोई तरबियत नहीं होती, और वो अपनी बीवियों के मामलात को लोगों के सामने डिस्कस करते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि ए मर्दो, तुम अपनी बीवियों के राजों की हिफाजत करने वाले हो, और तुम उनके लिए बिल्कुल इस तरह से हो जैसे लिबास गर्मी और सर्दी में एक इंसान के जिस्म की हिफाजत करते हैं, इसी तरह मियाँ और बीवी भी एक दूसरे के लिए बमंजिलाए लिबास है। वो एक दूसरे को, जिस तरह लिबास इंसान के जिस्म को कवर करता है, इसी तरह शौहर और बीवी एक दूसरे के राजों को छुपाएं, और दोनों में से अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसको लोगों के सामने इश्तिहार न बनाए, उस पे पर्दा डालने की कोशिश करें। अब हम आते हैं इस मौजू की तरफ कि अल्लाह ताला जब भी कोई किताब भेजते थे दुनिया के अंदर, तो उसकी वजाहत और उसकी शरह करने के लिए अल्लाह ताला अपने नबी भी भेजते थे। और हम ये देखते हैं कि इस अज़वाजी जिंदगी में हमारे अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रवैया था। और आप अगर कुरान को खोल के पढ़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बिहेवियर था, वो इंतहाई आइडियल बिहेवियर था अपनी अज़वाज के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान मजीद में कुछ वाकयात को जिक्र किया गया, और कमाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के पहलू हमारे सामने आते हैं। एक तो मैं यहाँ ये बात जरूर कहना चाहूंगी, मेरी एक किताब है जिसमें मैंने ये 35 मिसकॉन्सेप्शन है खवातीन के बारे में, जिनको मैंने क्लियर किया है। इसमें से एक ये भी है कि हमारी किताबों के अंदर आम तौर पर ये लिखा जाता है कि शौहर बीवी का मजाजी खुदा है, यानी अगर अल्लाह के बाद किसी को सजदा करना होता तो वो शौहर को किया जाता। ये रवायत बिल्कुल ज़ईफ रवायत। मैंने जैसे कि आपको ये बताया कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये कहा कि मर्दों को औरतों पर सिर्फ एक स्टेप की फजीलत, सिर्फ जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी बस शौहर जो है वो बीवी पर एक शौहर एक दर्जा फजीलत रखता है, इससे ज्यादा नहीं। कि वो औरत की शख्सियत को बिल्कुल मस्क कर दे, अपनी ही चलाने लग जाए, नहीं। खवातीन का भी ज़ौक होता है, उनका अपनी पसंद नापसंद होती है, उसके अपने अल्लाह ताला ने उसको किसी और फन से नवाजा होता है। तो मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप खातून की जो शख्सियत है उसको ही खत्म कर दें, उसकी पसंद और नापसंद को ही खत्म कर दें। ये मर्द को इजाजत नहीं है कि औरत के वो मामलात जिसमें उसकी शख्सियत का इजहार होता है, अगर वो अल्लाह ताला की हदूद के अंदर है सारा कुछ, तो कभी भी शोहर को उसके अंदर मुदाखलत करके उसकी शख्सियत को तोड़ने फोड़ने का हुक्म अल्लाह ताला नहीं देते। और इसमें अल्लाह ताला ने जो घर की रियासत है, इसमें मर्द को सिर्फ जो है लिरजाले अलैहिन्ना दरजा, अल्लाह ताला ने शोहरों को बीवियों पर सिर्फ एक दर्जा फजीलत दी है। और उन मामलात के अंदर भी ये कहा है कि सारे मामलात को मशवरे से लेकर आगे चलो, एक दूसरे के साथ मशवरे के साथ घर के मामलात को लेकर आगे चलो। और फिर जब फैसला करने की घर की इज्तिमाई सूरत हाल में जो फैसला करने की नौबत आएगी, तो उसमें फिर मर्द को जो फजीलत एक दर्जा है वो उसको दी जाएगी, विटो पावर उसको दी जाएगी। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस मामले में हमें क्या बताया, तो आप उसमें जरा सूरह नूर आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी। और सूरह नूर के अंदर आपने ये देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो जंगों में, गज़वात में अपनी बीवियों को भी साथ लेके जाते थे। और वहां पर उनकी कंपनी के लिए, उनकी तसल्ली के लिए। और अरब लोगों का ये मामला होता था कि जब जंग हो रही होती थी तो ये खवातीन वहां पर उन शेर पढ़ के उनको उभारती थी, शेर पड़ती थी उनके पीछे और उनको उभारती थी कि जाओ, मर्दों की तरह लड़ो, दुश्मन
का मुंह फेर दो अपनी तरफ से। अगर तुम यहाँ पे बहादुरी का मुजाहिरा न किया तो हम तुम लोगों के बारे में, मतलब जैसे वो अपनी पोइट्री में कहते हैं कि हम तुम लोगों को फिर इस बात में बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम तुम्हें बुरा कहेंगे और तुम्हारे बच्चे तुमसे सीख रहे हैं। तो इस तरह की वो पोइट्री कहा करती थी, अपने मर्दों की दिलजोई करती थी उनके लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये तरीका था कि आप कुर्रा अंदाजी करते थे। एक वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज थी, वो ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 थी, इससे ज्यादा नहीं थी। और वो भी मैं इंशाल्लाह किसी वक्त मौका मिला तो इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि जो हमारे यहाँ ये किया जाता है कि हुजूर ने इतनी शादियां की, तो उसकी जो रीजन थी वो अल्लाह ताला ने खुद सूरह अहज़ाब में बता दी, बहुत डिटेल के साथ। कि एक तो सबसे पहली बात ये है कि अल्लाह ताला ने जो ये कहा कि तुम 4 तक शादियां कर सकते हो, तो आम तौर पर हम लोगों का उसके बारे में मिसकंसेप्शन है कि एक मर्द को मोटिवेशन है कि वो 4 तक शादियां करे। दिस इज वेरी रॉन्ग। ऐसी बात नहीं है। वो कल्चर जिसमें इस्लाम आया था और जब से दुनिया बनी थी, तो ये कॉन्सेप्ट था कि ज्यादा बेटे हों, क्योंकि उनके यहाँ ये होता था कि जिसके ज्यादा बेटे होंगे वो ज्यादा सोसाइटी में उसकी इज्जत और वकार होगा। तो ज्यादा बेटों के लिए वो ज्यादा शादियां करते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी शादियां बहुत की जाती थी, इसी पर्पस के लिए कि हमें कबीले का सरदार बनाया जाएगा और हम सर उठा के चलेंगे अपने कबीले के अंदर। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी किया कि जब लोग हज के बाद वापस आते और मुजदलफा में ठहरते, तो वो उस वक्त चौपाले लगाते और अपने बाप दादा के फखरिया तकरीरें अपने बाप दादा के कारनामों के बारे में करते। और अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अपने बाप दादा के कारनामों पर गुफ्तगू ज्यादा न किया करो, बल्कि अपने अल्लाह का जिक्र किया, इन सब से ज्यादा अल्लाह का जिक्र किया करो। तो उस जमाने में जिस शख्स के बेटे ज्यादा होते थे और जो बहुत अच्छी तकरीर कर सकता था, उसको सरदार बनाया जाता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये तरीका था कि ज्यादा भी नहीं। और कुरान मजीद ने ये बात कही कि तुम शादियां तो करते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने जमाने में एक मुसलमान थे, मैं उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझती। उनके बारे में जब हिस्ट्री में हम देखते हैं तो उनकी 19 शादियां, ये नहीं कि 19 एक ही वक्त में थे, लेकिन डिफरेंट वक्त में थी। तो वो लोग अपनी हैसियत को मुमताज करने के लिए ऐसा करते थे। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही है कि फितरी शादी तो एक मियाँ और एक बीवी की, क्योंकि मैंने दुनिया के अंदर एक आदम और एक हव्वा ही को भेजा था। तो आइडियल शादी, घर का सुकून और घर की बेहतरी इसी में ही है कि एक शौहर और एक बीवी एक रियासत में रहें। और साथ अल्लाह ताला ने ये मोटिवेशन दी कि अगर तुम्हें ज्यादा शादियां करनी ही हैं तो फिर तुम यतीमों की माओ से करो। अगर आप कुरान मजीद को खोल के देखते हैं तो सूरह निसा की वो आयत है कि यतीमों की, अगर तुम्हारा भतीजा कोई भी जो है उसके बाप की वफात हो गई है और तुम उसके कफील हो, तो जाओ फिर उनकी यतीमों की माओ से, अपने सोसाइटी की बेहतरी के लिए अपने यतीमों की माओ से एक एक, दो दो, तीन तीन और हद 4, इससे ज्यादा शादियां ना करो। असल में बयान इस तरह का है, हमारे यहाँ इसको सही तरीके से नकल नहीं किया जाता। हमारे अंदर ये समझा जाता है कि अल्लाह ताला ये मोटिवेशन देते हैं कि भाई तुम 4 शादियां, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने ये कहा कि सोसाइटी की फलाह और बहबूद के लिए शादी करो, और 4 से ज्यादा की जाए तब भी नहीं है। और तब करो जब तुम बीवियों के दरमियान अदल और इंसाफ कर सको, उनकी बेहतरी कर सको, उनके साथ फर्क नहीं करो उनके दरमियान। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में हम देखते हैं कि आपने कभी भी ये नहीं कहा था कि फलां बीवी मुझे ज्यादा दी। बिल्कुल बराबर के हकूक, बराबर की चीजें, बराबर के वाकयात, बराबर के तोहफे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की तरफ से उनकी अज़वाज मुताहरात को दिए जाते। और उसके बाद जब आपकी अज़वाज ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, आपको हम में से कौन सबसे ज्यादा अजीज है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके हाथ ज्यादा लंबे हैं। यानी वो कहने लगी, वो इतनी सादा खवातीन थी कि उन्होंने उन्होंने कहा कि हम ना अपने हाथों को नापने लगे, कि भाई हम में से किसके हाथ जो है वो ज्यादा लंबे हैं। लेकिन हमें बाद में पता चला कि दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने का मकसद ये था कि सबसे ज्यादा सदका और खैरात कौन करे, कि जो हम में से ज्यादा सदका और खैरात करेगी अल्लाह की राह में, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे पहले मिलेंगी अजवाज के अंदर। तो एक और वाकया इतना खूबसूरत है कि बताया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जोजा, किसी जोजा मोहतरमा के पास बैठे हुए थे। अब मैं नाम जानबूझ के नहीं लूंगी, क्योंकि इससे बाद औक़ात ना हमारे तासुब गलत हो जाता है। मैं नाम नहीं लूंगी, अगरचे मुझे नामों का पता है। तो क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी जोजा के पास बैठे हुए थे, और दूसरी जोजा ने कोई अच्छा सा सालन बनाया हुआ था, तो उन्होंने उनके घर भेजा जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आपको पता है ना कि मस्जिद नबवी के बिल्कुल साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज के कमरे थे। जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वक्त कब्र है, उसमें हजरत अबू बकर और हजरत उमर की भी है। वो हजरत आयशा का वो हुजरा था, और उसके साथ एक एक कमरे का बाकी अजवाज की भी कमरे थे। तो दूसरी जोजा ने कुछ पका कर, कुछ अच्छी चीज पका कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां भेज दी जहां आप बैठे हुए थे। तो दूसरी जोजा को गुस्सा आ गया, क्योंकि सारे इंसानी जज्बात होते हैं, ऐसा हो जाता है। तो वो उन्होंने प्याला पकड़ा और गुस्से में दीवार पे मार दिया। आप सोचें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े हम्बल तरीके से, बड़े आराम से आपने किसी गुलाम को बुलाया और उसको कहा कि जिस तरह का ये प्याला है ना, उसी तरह का प्याला बाजार से खरीदो और उनके घर वापस कर आना, उस जौजा के घर वापस कर आना जिनका ये प्याला है, और उनसे जिक्र ना करना इस बात का कि उन्होंने प्याला तोड़ दिया। तो बड़ी मतलब रवायतों में बिल्कुल नहीं आता कि आपको गुस्सा आया या आपने किसी रिएक्शन का मामला किया। इंतहाई हिकमत के साथ जब भी अजवाज के दरमियान कोई मामला होता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई हिकमत के साथ उस मामले को सॉल्व करते। तो हमारे यहाँ भी ये देखिए ना कि सोसाइटी में बहुत सारे हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है। आमतौर पर सास और ससुर होते हैं, नंदे होती हैं। तो इसमें जहाँ औरत को, बीवी को बहुत ही इखलाक के साथ पेश आना चाहिए, ससुराल को भी पेश आना चाहिए, उसमें उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो शौहर का। आप शौहर की जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसी खातून को अपने घर में ब्याह कर लाया है कि जो इस आपके माहौल से आशना नहीं है, इतनी ज्यादा वाकिफ नहीं है। तो अब इस शौहर की हिकमत का तकाजा ये है कि वो बीवी को उसके हुकूक दे, माँ बाप को उनके हुकूक दे, बहन भाइयों को उनके हुकूक दे, और देखे जब मामला कुछ बिगड़ने लगा है तो वो ये नहीं है कि अपना सारा का सारा गुस्सा बीवी पर निकाल दे या सारा का सारा गुस्सा माँ बाप पे निकाल दे। उसको मामलात को चलाने में इंतहाई हिकमत का मुजाहिरा करना चाहिए। इस बात को मैं जिक्र करने लगी थी और वो बात तो पीछे रह गई, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अगर सूरह नूर पढ़ते हैं तो सूरह नूर के अंदर ये हमें वाकया मिलता है कि एक दफा एक गजवा, गजवे का मतलब होता है वो जंग जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाते खुद शिरकत। तो एक दफा गजवा बनी मुस्तलिक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे, और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी, और काफिला चल रहा था।
तकरीबन मगरिब का वक्त हो गया तो काफिला ने एक जगह पड़ाव डाला, क्योंकि ऊंटों पे सफर करते थे तो इतने लंबे लंबे फासले थे कि कुछ कुछ देर के बाद वो ठहरते थे, और उनको कुछ खाना पीना होता, कुछ रफाई हाजत होती तो वो कर लेते। मलगजे के टाइम था, मगरिब के करीब हल्का हल्का अंधेरा था। तो जो खवतीन का ऊंट होता था उसके ऊपर पर्दा पड़ा होता, उसके ऊपर बैठने की या लेटने की जगह होती थी, और उसके ऊपर पर्दा पड़ा होता था। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अनहा उस वक्त उतर कर अपनी जरूरत के लिए किसी ओट में चली गई, किसी पहाड़ी के पीछे किसी ओट में चली गई। तो किसी को पता नहीं चला, क्योंकि अंधेरे का वक्त था, सब लोग उतर रहे थे, चढ़ रहे थे, खा पी रहे थे। हजरत आयशा चली गई, और उसके बाद जब वो वापस आ रही थी तो उनको महसूस हुआ कि मेरा तो कोई हार गिर गया। तो वो उसको तलाश करने लगी, और इतनी देर में काफिला आगे चला। जब वो लोग रास्ते में जा रहे थे और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अनहा वापिस आई उस जगह पर, तो उन्होंने देखा कि सारा काफिला तो चला गया है और मैं तो यहाँ पर अकेली हूँ, और मैं मुझे तो रास्ते का पता ही नहीं चलेगा। जाहिर बात है वो सहूलियात तो नहीं थी जो आज के जमाने में है। तो वो परेशान हुई और वहीं पर बैठ गई कि जब अल्लाह के नबी को ये एहसास होगा कि मैं नहीं हूं तो वो लोग वापस आएंगे और मुझे यहीं से ले जाएंगे। अब उस जमाने में अरबों का ये कल्चर होता था कि एक शख्स पीछे पीछे आता था, काफिला आगे जाता था और वो शख्स पीछे पीछे आता था कि किसी की कोई चीज रह गई हो तो मैं उठाकर वहां पर पहुंचा दूं। ये उनके कल्चर में था। उसका उस बंदे का, उस सहाबी का नाम था सफवान बिन मुअत्तल। वो जब उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई खातून बैठी हुई है, और वो सर झुका के बैठी हुई हैं। तो वो उनके पास गए और उन्होंने जाकर उनके पास उनसे मुखातिब हुए, और उन्होंने ये पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर उसके बाद हजरत आयशा ने उनको बताया कि इस तरीके से काफिला निकल गया है और मैं यहाँ पर अकेली हूँ। तो आ, उन्होंने कहा कि आप आइए, मेरे ऊंट पर बैठ जाए। तो मैं उसकी मुहार को पकड़कर हम मदीने तक चले जाते हैं। अब जब मदीने में काफिला जा चुका और हजरत आयशा और सफवान बिन मुअत्तल जब मदीने में दाखिल हुए तो सुबह हो रही थी, और उसमें सबसे ज्यादा जो रोल था मुनाफिकों का, उनका ये रोल था कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को डिस्टर्ब करें, आपकी जिंदगी को बदनाम करें, और ये जो हैसियत मुसलमानों को मदीने में मिल गई है इस हैसियत को खत्म किया जाए। ये उनकी पहले दिन ही से कोशिश थी। अब इनका जो सरदार था अब्दुल्ला इब्ने उबई, वो कहते हैं कि मदीना में उसके बारे में सोचा जाता था कि इसको सारे कबीलों का सरदार बना दिया जाए। बहुत शार्प आदमी था। तो लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके गए तो सारे कबीलों ने उनको कहा कि हम इनको अपना सरबरा बनाएंगे। तो उसके दिल के अंदर ये खलिश और ये गुस्सा था, और जो कि वो वक्तन फवक्तन करता रहता। उन्होंने हजरत आयशा पे इल्जाम लगा दिया गलत किस्म का, सफवान बिन मुअत्तल के बारे में। आप उस पैगंबर की शान देखिए, अजमत की शान देखिए कि हम में से कोई मर्द होता या खातून होती तो हम कितना ज्यादा उस प्रोपेगेंडे में शरीक हो जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं कहा, बल्कि ऐसा हुआ कि परेशान थे आप और समझ नहीं आ रहा था कि इस मसले को कैसे हल करें। दिल के अंदर तो बिल्कुल पता था कि आयशा बिल्कुल साफ सुथरे किरदार की, और लेकिन बहरहाल वो चूंकि हेड ऑफ स्टेट थे तो आप तरफदारी उस तरह से कर भी नहीं सकते थे। तो बड़े ही परेशान थे, बड़े ही। हजरत आयशा को नहीं पता चल रहा था कि मदीने में क्या हो रहा है, क्यों हुजूर इतने परेशान हैं, क्या मसला हुआ। उन्होंने मदीने की एक खातून से पूछा
भाई ये क्या हो रहा है, क्या खुसर खुसर हो रही है, क्या मामला हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि आपके किरदार पर इल्जाम लगाया जाए। तो वो बहुत रोई, बहुत रोई। और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने माँ बाप के घर जाना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत डिस्टर्ब थे, और उनका ये था कि आयशा भी बहुत तकलीफ में है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप चली जाएं अपने माँ बाप के घर में। और वहां पर वो उनके बारे में आता है कि 30 डेज या 40 डेज वो ये कहती रही रो रो करके, अल्लाह मेरे लिए फैसला करेगा, अल्लाह मेरे लिए फैसला करेगा। और दुआएं मांगती रही। और फिर अल्लाह ने वाकई ये फैसला किया। और सूरह नूर में अल्लाह ताला ने ये बताया, इसको कहते हैं वाकयाए इफ, इसको कहते हैं वाकयाए इफ, यानी झूठ गढ़ा उन्होंने हजरत आयशा के बारे में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 दिन या 40 दिन के बाद अल्लाह ताला ने आयतें उतारी। और अल्लाह ताला ने कहा कि ए मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है कि तुमने जब अपनी माँ के बारे में इस कदर घटिया और फजूल बात सुनी, तो तुमने क्यों नहीं कह दिया कि उम्मुल मोमिनीन ऐसा नहीं कर सकती। बल्कि हुआ ये कि तुम में से जो कमजोर ईमान वाले मर्द थे, वो भी सारे के सारे मुनाफिकीन में जाके शामिल। और अब्दुल्ला इब्ने उबई ने जो फितना उठाया मस्जिद मदीना के अंदर, अल्लाह ताला ने उस फितने को खत्म किया। और अल्लाह ताला ने ये कानून बनाया कि जब कोई शरीफ जादी पर इल्जाम लगाए, शरीफ जादी पर जब कोई इल्जाम लगाए, तो वो चार गवाह लेकर, चार गवाह लेकर आए। आप गौर कीजिए उस परवरदिगार की शान पर और उसकी अजमत पर, कि उसने खवातीन को कितनी सेफ साइड दी है, कितनी सेफ साइड दी है। कि जैसे हमारे मुआशरे में, हमारे सिंध के इलाके में झूठी लोग रिपोर्टें दर्ज कराकर खवातीन को जेलों में भिजवा देते हैं, जायदाद के चक्कर में गैरत के नाम पर कत्ल करवा देते हैं। अगर हम अल्लाह की किताब को पकड़ कर चले, तो अल्लाह ताला कहता है कि जब कोई शरीफ शादी इल्जाम लगाए तो चार गवाह लेकर आए। तो तुम से ऐसा क्यों नहीं हुआ कि तुम में से किसी ने इल्जाम लगाने से पहले चार गवाह लेकर, इतनी अल्लाह ताला ने हिमायत की। और फिर ये कानून बना दिया गया कि हमारे कुरान में भी ये कानून है कि जब कोई किसी पर इल्जाम लगाएगा, तो वो चार सिका गवाह लेकर आएगा। सिका का मतलब है ऐसे गवाह जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला होगा, जिन्होंने कभी गलत तरफदारी नहीं की होगी, और उनका सीरत और किरदार लोगों के लिए आइडियल हो। उन चार गवाहों को लेकर आओ। अदरवाइज अगर किसी ने किसी मुसलमान खातून पर झूठा इल्जाम लगाया और उसने उसको साबित नहीं किया, उसको 80 कोड़े मारे। इस सजा को कहते हैं कल्स की सजा। कल्स की सजा कि तुमने किसी शरीफ दादी पर इल्जाम लगाया है, अब तुम चार गवाह नहीं लेकर आए, तो तुम्हें 80 कोड़े मारे जाएंगे। सोचिए कि ये कितना जबरदस्त अल्लाह ताला की रहमत है मोमिन खवातीन पर, उनकी शराफत पर, उनके कैरेक्टर पर अल्लाह ताला की, कि कोई दुश्मनी में भी आकर किसी शरीफ जादी पर इल्जाम न लगा सके। और मियाँ बीवी के मामले में ये कहा कि मियाँ बीवी का मामला चूंकि पर्सनल होता है, तो अगर कोई शोहर अपनी बीवी पर इल्जाम लगाता है कि मैंने अपने बेडरूम में इसको गलत काम करते देखा या किसी और कमरे में, तो वो 4 मर्तबा अल्लाह की कसम खाकर कहे कि मेरी बीवी ने ये काम गलत किया। और 5वीं मर्तबा ये कहे कि मुझ पर अल्लाह की लानत हो अगर मैं झूठ बोलूं। ठीक है जी, अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। और दोबारा उसकी गवाही को कबूल ना किया जाए। और बीवी से सजा दूर होगी इस वजह से कि बीवी भी 4 मर्तबा कसम खाकर कहेगी मैं पाक साफ हूं, मेरा शौहर मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहा है। और 5वीं दफा ये कहे कि मुझ पर अल्लाह की लानत हो अगर मैं झूठ बोलूं। तो ये वाली कसम उसकी सजा को खत्म कर देगी।
तो अल्लाह ताला ने तो देखिए कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात के अंदर भी अल्लाह ताला ने खवातीन को कितना सपोर्ट किया। तो लिहाजा हजरत आयशा के बारे में ये है कि जब वो उतरी आए थे सूरह नूर की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुशी खुशी हजरत आयशा के पास गए और जाकर कहा, आयशा, अल्लाह ताला ने तेरी बारात का हुक्म नाजिल किया। बारात का मतलब होता है किसी इल्जाम से बरी जिम्मा करना। तो अल्लाह ताला ने तेरी बारात के लिए बरात, ठीक है, ये आयतें नाजिल की हैं। तो हजरत आयशा भी बहुत ही लाडली और प्यारी और वो थी, तो उन्होंने मुंह फेर कर कहा कि ये मेरे रब का करम है, ये मेरे रब का करम है, आपने तो मेरे लिए क्या किया। थोड़ी नाराज थी ना, अफकी थी कि भाई आप ना मेरे से बात की है और ना मैं अपने माँ बाप के पास आ गई हूँ, मैं तनहा थी। लेकिन देखिए ना कि उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हजरत आयशा को सवाल किया, किसी किस्म का कोई सवाल नहीं किया, ना डांटा, ना कहा कि तुमने लापरवाही का मुजाहरा किया। आप सोचे कि इनकी जगह अगर हमारे मर्द होते, तो हमारे मर्द तो हमें ये बात कहते ना, तुम्हारी गलती है, तुम क्यों गई, तुमने किसी को बताया क्यों नहीं। हजारों सवाल। अल्लाह के नबी को पता था कि आयशा बिल्कुल साफ सुथरे किरदार की है, उन्होंने एक सवाल भी नहीं किया। बस परेशान थे कि मैं मुआशरे को मैं क्या जवाब, मैं क्या कहूँ। मैं अगर ये कह दूं कि आयशा बिल्कुल पाक साफ है, तो लोग कहें कि लो जी देखो, अपनी बीवी का मौका आया तो उनकी हिमायत कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने हजरत आयशा के लिए ये उनकी बारात के बारे में और ये बात साथ कह दी कि जो किसी शरीफ दादी पर आइंदा इल्जाम लगाए, अगर वो चार गवाह नहीं लेकर आएगा तो 80 कोड़े मारे जाएंगे। कितना खूबसूरत, और उसमें अल्लाह ताला ने कितना सपोर्ट किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया कितना आइडियल है और कितना खूबसूरत है। सूरह तहरीम के अंदर ये जिक्र है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी जौजा के पास शहद आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के वक्त अपनी अजवाज के पास जाते थे, बारी बारी, थोड़ी थोड़ी देर। तो जिनके पास शहद आया, वो उनके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि बहुत पसंद था, आप वहां पर कुछ देर ज्यादा लग जाती। तो दूसरी दो अजवाज मुताहरात ने ये कहा कि हुजूर चूंकि मगाफिर का शहद खाकर आते हैं और मगाफिर के अंदर थोड़ी स्मेल होती है, तो हम अल्लाह के नबी से कहेंगे कि आप ना मगाफिर का शहद ना खाया करें, आपके मुंह से बू आती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सफाई के बारे में बहुत कॉन्शियस थे, बहुत ज्यादा। अब बातें इतनी अतराफ में निकल जाती हैं कि बाज़ औक़ात उसको समेटना मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, आप पब्लिक में जाते हैं, लोगों में जाते हैं, तो आपके मुंह से मगाफिर की बू आती है। तो आपने कहा कि ठीक है, अगर ये बात है तो मैं आइंदा नहीं खाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने सूरह तहरीम में कहा कि ए अज़वाज, ए मोहम्मद, क्या हो गया तुम्हें। ठीक है, बीवियों की खुशनुदी चाहनी चाहिए, उनकी पसंद को चाहना चाहिए, लेकिन अगर आप शहद नहीं खाएंगे तो आपकी उम्मत भी अपने ऊपर शहद को हराम कर दे। लिमा तुहर्रिमु मा अहल्ला लका, तुम अपने ऊपर एक हलाल चीज को हराम क्यों करते हो कि इसमें तुम्हारे जो उम्मत मुस्लिमा है वो भी फिर शहद नहीं खाएंगे, तो तुम्हें शहद अपने ऊपर हराम नहीं कर सकते। इसकी वजह ये थी कि जो हजरत याकूब थे, जिनसे बनी इसराइल का सिलसिला शुरू होता है, इब्राहिम के पोते हजरत याकूब, उनको ऊंट का गोश्त नहीं पसंद था, अपनी पर्सनल वजह से वो नहीं खाते थे ऊंट का गोश्त। तो बनी इसराइल के तमाम कबीलों ने ऊंट का गोश्त नहीं खाते, कुछ भी नहीं इस्तेमाल करते थे ऊंट की। तो उन्होंने अपने ऊपर हराम कर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये बात कही कि नहीं मोहम्मद, आप शहद को अपने ऊपर हराम नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी नेमत है परवरदिगार की और बहुत सारी बीमारियों का हल है। तो अल्लाह ताला आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप किसी भी हलाल चीज को अपने लिए हराम करें, क्योंकि आपकी पैरवी में सारी उम्मत अपने ऊपर हराम कर देगी। तो ये देखिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है,
जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वाकयात हैं अपनी अजवाज के साथ, वो मैं ये समझती हूँ कि पूरी दुनिया भी मिलकर उस जैसा कैरेक्टर नहीं शो कर सकती जो कि अल्लाह के नबी में हमें नजर आता है। तो अल्लाह ताला ने यही कहा ना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ए मुसलमानों, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अच्छा जी। बिल्कुल। सवाल सवाल ये है मेरा अज़दवाजी जिंदगी के हवाले से कि सास और बहू के जो हमारे झगड़े हैं बहुत ज्यादा देखने में आते हैं। तो इन चीजों को टैकल करने की एक बच्ची जो अभी शादीशुदा होके अभी ससुराल जाती है, तो उसको सबसे पहले उसको पहल करनी चाहिए अपने ससुराल वालों के साथ, यानी कि जहन मिलाने के लिए, या ससुराल वालों में से सास को पहल करनी चाहिए कि वो अपनी बहू को जो है अपने साथ इंटरमिंगल होने के लिए जो सा है वो टाइम दे उसको ज्यादा, जो सा है यानी सास का पहला किरदार होगा या बहू का? जी, बड़ा अच्छा सवाल है। बेसिकली तो दोनों का ही किरदार होना चाहिए, लेकिन आप देखिए कि जब आप अपने लॉन में पौधा लगाते हैं ना, तो आप जमीन को पहले खोदते हैं और उसकी गहराई में पौधा लगाते हैं और उसको पानी और धूप देते हैं काफी अरसे तक, तब वो पौधा फलता फूलता है। अगर आप उसको जमीन पर ही रख दें, उसको जमीन में न दबाएं, पानी न दें, रोशनी न दें, तो वो पौधा मुरझा जाता है। बिल्कुल यही वाली मिसाल आपकी है कि आपके घर में जो बहू आई है वो एक नए माहौल में आई है। पहले वो अपने माँ बाप के माहौल में जहाँ वो पैदा हुई, जवान हुई, परवरिश की, वो उनमें रची बसी थी। अब एक नए माहौल में उसने एडजस्ट करना, तो उसको कम से कम जो है ना, वो आपको 2 या 3 साल का अरसा उसको देना चाहिए कि वो हमारे माहौल में एडजस्ट कर। अब उसमें मियाँ का ये किरदार तो नहीं होना चाहिए कि हर थोड़ी देर के बाद बीवी को जाकर कहे कि तुमने मेरी माँ को ये क्या कहा, मेरी बहन को ये क्या कहा। ये नहीं, आपने उसको टाइम देना है कि जिस तरह एक पौधा फलने फूलने के लिए टाइम मांगता है आपसे, और फिर वो अपनी नई कोंपलें और नए पौधे निकालता है, नए पत्ते निकालता है। इस तरह से एक खातून जब आपके घर में आती है, तो सबसे पहले तो शौहर को उसको एक सहारा देना चाहिए हर मौका पर। जब भी उसके लिए कोई मसला पेश आए, तो आमतौर पर हमारी सोसाइटी में शौहर इतने कोऑपरेटिव नहीं होते, होते हैं, सारे के सारे तो नहीं, लेकिन आम तौर पर नहीं होते। वो उनका यही होता है कि जी हमारे कल्चर में कि माँ ताना देगी, बाप ताना देगा, घर की बहनें देंगी, तो ऐसी बात नहीं है। आपने उसको टाइम देना है कि वो आपको समझे, आपको देखे। देखिए, जब आप उसके साथ बेस्ट बिहेवियर रखेंगी, तो लाजमी बात है कि वो वापसी में आपके साथ बेस्ट। स्टार्ट में जो आपका रवैया होता है, जो आपका कॉपरेशन होता है सास का या नंदों का, वो उसको सारी जिंदगी याद है कि मैं जब आई थी तो उन्होंने मेरी ये खुशी की, उन्होंने मेरा ये साथ दिया, उन्होंने मेरी ये गलती माफ की। सालन में नमक ज्यादा हो गया था तो मेरे ससुर ने कहा कि चलिए कोई बात नहीं है, बहुत दफा मजे के आपने बनाए हैं जिसमें नमक ठीक था, तो कभी कभी इस तरह का जो रवैया है, वेलकमिंग का रवैया जो है, वो ससुराल वालों को रखना चाहिए। अब मैं दूसरी तरफ आती हूँ। आम तौर पर जो हमारी बहनें या खवातीन लड़कियां होती हैं, उनके जहन में ये बात होती है कि इस्लाम में तो सास और ससुर और ससुराल की खिदमत का हमें नहीं कहा, हम क्यों करें। तो देखिए, एक चीज होती है बेहतरीन इखलाक, आप पर अल्लाह ताला ने वो फर्ज नहीं किया, डेफिनेटली नहीं किया कि आप जो है वो सास को रोटी बना कर दें या सालन बना कर दें या उनको पानी दें। लेकिन खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, हमने इंसान को अक्ल शऊर दिया है, समझने सोचने की सलाहियत दी है, बेहतरीन इखलाक दिया है। तो हमारी इखलाकियात का तकाजा ये बनता है कि हम तमाम लोगों की इज्जत, हम तमाम जैसे माँ की इज्जत करते थे,
हम अपनी सास की भी इज्जत करें, अगर मजहब ने तो नहीं फर्ज किया हमारे ऊपर, लेकिन जो इखलाकियात अल्लाह ताला ने हमें नवाजी है, उसमें हमारा ये मामला है कि हमें बेहतरीन इखलाक पर है। तो सास को अगर आप दवा देती हैं या पानी देती हैं तो आपका रब कितना राजी होता है। और जब आपका रब राजी होता है तो आपकी जिंदगी में बरकतें ही बरकतें होती हैं। और जब आप नहीं बेहतरीन रवैये का वो करते तो आपकी जिंदगी में बेबरकतियां पैदा होती, बेबरकती पैदा होती है। सास मियाँ और बीवी के दरमियान गैप पैदा हो जाता है, ससुराल के साथ गैप पैदा हो जाता है। तो वो माहौल को खराब करने वाली बात है। तो ससुराल वाले अपनी जगह करें और बहू जो है वो अपनी जगह करे कि मैं मेरे अल्लाह का हुक्म है बड़ों की इज्जत करना, बड़ों का एहतराम करना, दूसरों के काम आना। क्या हर्ज की बात है कि अगर मैं अपने लिए एक रोटी बना रही हूँ तो मेरी सास बीमार है, मैं उनके लिए भी रोटी एक बना दूं, मैं पानी का गिलास उनको दे दूं, कौन सी बड़ी बात है। क्या चला जाएगा, मेरा एक अच्छा इमेज ही पैदा होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि दोनों को अफो दरगुजर से काम लेना चाहिए और दोनों को टाइम देना चाहिए। बिल्कुल। तभी आप बेहतरीन मुसलमान वो होता है जिसका इखलाक सबसे अच्छा हो। ठीक है ना। हम ये कहते हैं कि जी हम क्यों जाएं, हम तो अफसर मियाँ के साथ ही करेंगे, बाकियों के साथ हम क्यों करें। हमें तो नहीं इस्लाम कहता, इस्लाम ने आप पर फर्ज नहीं किया, लेकिन आपको ये उसने जरूर ये बात कही है कि दूसरों के साथ इखलाक मुरब्बत। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कैसे ये सोचेंगी कि आपका मियाँ परेशान हो, वो घर में माँ को छोड़ के गया है और उसकी दवाई का टाइम 12 बजे 10 बजे, अब उसका जहन उधर लगा हुआ है कि अम्मी ने दवा खानी है कि नहीं। तो बहू अगर आगे बढ़ के ये कह देती है कि आप फिक्र नहीं करें, मैं अम्मी को दे दूंगी, दवाई दे दूंगी, पानी दे दूंगी, खाना दे दूंगी, तो शोहर के दिल में इज्जत ही पैदा होगी, एहतराम पैदा होगा। और फिर वो आपके लिए वो कुछ करेगा जिसको आपको अंदाजा भी नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल था, अगर अभी किसी का इम्पोर्टेंट सवाल नहीं तो, क्योंकि मेरा इस रिलेटेड था कि चार शादी के बारे में। क्योंकि इस बारे में हमने कल भी बात की थी और आज भी आपने टॉपिक हाईलाइट किया था। तो मेरा ये सवाल था कि आजकल ये टॉपिक बहुत हाईलाइट किया जा रहा है और इसको मजाक बना दिया है मर्दों ने, ख़ास तौर पे कि चार शादी के हम तो चार शादी कर सकते हैं। तो इसमें मैंने ये पता करना था, ठीक है, एक इंसाफ अगर वो कर सकता है, मगर इसमें ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि जैसे कि आप एक बेवा से शादी, अगर सेकंड शादी करनी तो आप बेवा से करें, या आप जैसे कहती यतीम से, तो ये रिक्वायरमेंट्स होती है कि, या ये भी जायज़ है कि बस एक इंसाफ होना चाहिए, मगर नो मैटर कि वो लड़की किस लाइक फाइनेंशियल स्टेटस से है। तो ये मेरा एक सवाल था, अ, लाइक कि अगर मर्द ने दूसरी शादी करनी है तो एक गरीब से करे, ये एक रिक्वायरमेंट है कि या नहीं ये है? इसमें अल्लाह ताला ने आपके साथ कंडीशंस नहीं लगाई। अगर अल्लाह ताला ये कंडीशंस लगा देता तो घर बसाने बहुत मुश्किल हो जाते। अल्लाह ताला ने बस आपको एक मोटिवेशन दी है कि तुम लोग ऑलरेडी बड़ी शादियां करते हो। उस जमाने में क्या, अभी ये हमसे 2 जनरेशन पहले भी मैंने देखा है कि कोई ऐसा मर्द नहीं था जिसकी 2 शादियां ना हो। ये तो अब इस हमारे वाले जमाने में ऐसा है कि हम ये समझते हैं कि नहीं, ये की बीवी काफी है। तो पहले जमाने में चूंकि कल्चर बिल्कुल डिफरेंट था, जब आपके टर्म्स किसी के साथ अच्छे बनाने होते थे तो बादशाहों को ले, सरदारों को ले ले, उनको कि वो अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए उनके खानदान में शादियां करते थे। आपको मैं एक हैरत की बात बताऊं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे हजरत मुत्तलिब, वो जब अपने बेटे हजरत की शादी करने के लिए में गए, हजरत अब्दुल्ला जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे, उनकी शादी करने के लिए गए तो वो जो हजरत आमिना थी, उनकी कजन के साथ उन्होंने खुद भी शादी कर ली। तो वो कोई ऐसा मैटर नहीं था कि जो कि भाई कोई इतराज करेगा कि लो जी इस उम्र में। तो जो हजरत हमजा थे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और लेकिन उनकी एज फेलो थे, एक ही उम्र के थे, उनमें उनके दादा ने हजरत आमना की कजन के साथ शादी कर ली। तो शादी में अल्लाह ताला आपके साथ ये कंडीशन नहीं लगाता, आपको मोटिवेशन देता है कि देखो तुम शादी अगर ज्यादा करना भी चाहते हो तो ऐसी खवातीन के साथ करो जिनको तुम्हारे जिनको या जिनके बच्चों को तुम्हारे सहारे के लिए। और इसमें ये कहा कि यतीम इधर उधर धक्के खाएंगे
तो बेहतर है कि तुमने अगर ज्यादा शादी करनी है तो यतीमों की माओ से करो। आयत का जो मतलब है, अगर आप ये देखें, तो यतीमों के हकूक बयान हो रहे हैं। उस जिमन में कहा अल्लाह ताला ने कि अगर तुमने शादी एक से ज्यादा करना ही चाहते हो तो फिर आगे बढ़ो और नेक अमल करो और यतीमों की माओ से करो, ताकि बच्चों को भी सहारा मिले। आपको पता ना कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यतीमों का बार बार जिक्र किया, जिनके फादर फौत हो जाते हैं, बार बार उसी कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला ने ये बात की है कि देखो, अगर शादी एक से ज्यादा करना चाहते हो तो यतीमों की माओ से करो। और उस पे भी ये नहीं है कि तुमने जो है लामहदूद शादियां करनी, ये नहीं है, सिर्फ चार। सोसाइटी को सपोर्ट करने के लिए भी करना है तो सिर्फ चार तक ही कर सकते हो, चार से ज्यादा नहीं कर सकते। तो लोग असल में इसको ऑर्डर फॉर्म में लेते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने इसको ये बयान किया है कि तुम उसमें यतीमों का सहारा बनो, उनको परवान चढ़ाओ और उनका बेहतरीन ख्याल तुम रख सकते हो उस तरह जब उनकी माओ से शादी करनी। ये बयान है सिर्फ सारा। और इसको जो है वो हम लोग बहुत इशू बना लेते हैं कि हमारे तो बड़े बड़े स्कॉलर टीवी के चैनल पर बैठ के यही कह रहे होते हैं कि अल्लाह ने तो हमें हुक्म दिया। भाई हुक्म नहीं दिया आपको, अल्लाह ताला ने आपको हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ताला ने आपसे कहा है कि ना करो, अगर करना है तो फिर इन बच्चों की मौत से। तो कंडीशन अल्लाह ताला ने उसमें किसी चीज की भी नहीं लगाई। हमारे पास एक पार्टिसिपेंट है, वो ये पूछना चाह रही हैं, इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि अगर किसी मर्द की दो बीवियां हों और उनमें से एक बीवी जो सी है वो बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा शिकायतें लगाने वाली हो, यानी उस बीवी का किरदार ये है कि वो बात बे बात जो है वो अपने शोहर के कान भरे, जबकि पहली वाली जो उनसी है वो ये सोचे कि भाई उसका ये मिजाज ना हो, समझ लीजिए कि उलट हो या खौफ खुदा रखने वाली हो। तो अब वो शोहर को क्या करना चाहिए और उस बीवी के लिए क्या सबक है इसमें, जो खामोश रहती है और दूसरी बीवी जो है वो बातें लगाती है। देखिए, अगर तो मर्द अक्लमंद है ना, शौहर जी। अक्लमंद है ना, तो उसको पता चल जाएगा कि ये तो खाम खाम है, झूठे मेरे कान भरती रहती है। जाहिर बात है अच्छा। कि सुबह शाम गुजारनी होती है, और मर्द भी थोड़ी अकल से काम अगर ले तो मर्द को तो पता चल जाता है कि भाई ये खाम खा में जो है उसको शिकायतें लगाने की आदत है, और दूसरी जो है वो नहीं लगाती। तो इसमें मर्द का ये काम होगा, और फिर मर्द का ये भी काम होगा शौहर का कि आहिस्ता आहिस्ता प्यार के साथ शिकायतें लगाने वाली को ये समझाने की कोशिश करे कि देखो, इस तरीके से तुम्हारा अपना इमेज खराब होता है, तुम्हारा अपना वकार खराब होता है। तो तुम झूठी सच्ची बातें जो है ना इधर से उधर ना किया। तो ये अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी है, समझ दी है, वो मामलात को समझ जाता है कि कौन गलत है कौन सही है। ऐसी बात तो नहीं है कि मर्द को पता नहीं चलता, वो भी उसकी बीवी है, वो भी उसको बीवी है, तो महीने दो महीने में तो पता चल जाएगा कि कौन गलत है कौन सही है। तो यहाँ मैं ये समझती हूँ कि कामयाब अज़वाजी जिंदगी में शोहर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका सिर्फ ये नहीं है कि शेरवानी पहनी, सेहरा पहना और बीवी ले आया। घर को बसाने में उसका बड़ा रोल है। और यही तो बात है, इन्हीं वजूहात से तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, ये शोहर बीवियों पर जो एक दर्जा फजीलत है, वो इसी अकल की वजह से तो कहा गया। इन सारी चीजों को तो सामने रख के ही अल्लाह ताला ने कहा ना कि शौहर को बीवी पर एक दर्जा फजीलत है। अब वो एक दर्जा जो फजीलत है उसमें अकल, समझ, बूझ, इन तमाम चीजों का शुमार होगा। और वो ये जो बात कही कि अल्लाह ताला ने कि इस आयत का तो कोई जवाब ही नहीं। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, जिस तरीके से सर्दी और गर्मी तुम्हें तुम्हारा लिबास तुमको बचाता है इन चीजों से, इसी तरीके से शौहर अपनी बीवी को चारों तरफ आने वाले मसाइल से बचाए। और वो जी। जो मैंने बिल्कुल में बात की थी कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल, अगर शौहर अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता तो अल्लाह को जवाबदेह होगा, अदालत में जवाबदेह होगा। जो अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं करता उसको अल्लाह को जाके जवाब देना है, क्योंकि ये दुनिया एग्जामिनेशन हॉल है। इसमें संभल कर कदम रखे, हर सिचुएशन को संभल कर करें, अगर आपने अल्लाह की हमेशा की जिंदगी लेनी है तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी बातों से ये बात भी समझ आई कि
جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو نوازتا ہے اتنا زیادہ وہ سمجھے کہ اس سے ان کی ذمہ ذمہ داریوں کو داریاں ہیں. جائے جی جی. گا. بہت بہت شکریہ. آپ کی گفتگو سے ہم سب مستفید ہوئے اور بہت ہمیں اچھا لگا. تو ہم آج کے اپنے اس سیشن کا جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار آج کی اس نشست میں جو ہم نے اللہ آپ کا ذکر کیا اور آپ کے رسول کا ذکر کیا، آپ کے ازواج کا ذکر کیا، اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین.